नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो ग्रेजुएट लेवल का टोटल 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। और इस वीडियो में लास्ट शिफ्ट का जो 15 मार्च का थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2022 को निम्नलिखित में कौन सा देश 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला पहला देश बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है विटीकल्चर रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन है, तो यह गलत है। रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। दूसरा है विटीकल्चर व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों की खेती है, तो यह भी गलत है। सब्जियों, फूलों और फलों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तीसरा है विटीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछली का प्रजनन है, तो यह भी गलत है। तालाबों और तालाबों में मछली के प्रजनन पीसीकल्चर में आता है। चौथा है विटीकल्चर अंगूर की खेती है, तो यह सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आने वाले एक राजनयिक का विवरण है। वह राजनयिक निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य के काल में भारत आया था और इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव भाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल को एक स्वरूप प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अजीवीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर भारत की चिनाब नदी निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, चंद्र और भागा नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड निम्नलिखित में से किस पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संस्मरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बान की मून। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1943 में महाराष्ट्र के किस जिले में कुछ युवा नेताओं ने एक समांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर ली थी और इसमें स्वयंसेवी समूह, सेवा दल और ग्राम इकाइयाँ तूफानी दल शामिल थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु के डैश के परिवर्तन की दर उसका त्वरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। और महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। और भारत का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है और इसका अनुच्छेद 76 है। और महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्म भूषण 2022 निम्नलिखित में किसने प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, विक्टर बनर्जी। और पद्म भूषण 2022 17 लोगों को दिया गया है और पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 107 लोगों को प्रदान किया गया है और टोटल पद्म पुरस्कार 128 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी उदार छवि स्थापित करने तथा विदेशियों को आकर्षित करने के लिए अपने नवीनतम प्रयासों के अंतर्गत घोषणा की कि अब वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश का आधिकारिक नाम अंग्रेजी में क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। और यह पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में आज़ाद हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को कहाँ के संविधान से अंगीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है। सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है और जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, संस्कृत। और सर्वाधिक हिंदी भाषा बोला जाता है और दूसरा नंबर पर बंगाली भाषा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना का शुभारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 2009। और सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2002 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उड़ीसा में अवस्थित है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है और दोदाबेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विषम ज्वराणु प्लाज्मोडियम एक छोटा प्रोटोजोआ की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। इनमें से घातक मलेरिया जो सबसे गंभीर है किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी प्राणी वर्ग एबीज पक्षी की विशेषता नहीं है? पहला है, पूंछ के आधार तल पर तेल ग्रंथियां को छोड़कर त्वचा शुष्क होता है, यह सही है। दूसरा है, इसके पास दांत नहीं होता है, इसके सख्त चोंच होते हैं, तो यह भी सही है। तीसरा है, पश्चपात पंखों में परिवर्तित होते हैं, तो यह गलत है, अग्र हाथ पंखों में परिवर्तित होता है। चौथा है, इसके पंख होते हैं और उड़ान रहित पक्षियों को छोड़कर इसमें से अधिकांश उड़ सकते हैं, तो यह सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जो कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बिपिन रावत। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 4 लोगों को दिया गया है। प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में, राधे श्याम खेमका को साहित्य के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत जो पूछा गया है सिविल सेवा के क्षेत्र में, और कल्याण सिंह को जो पिछले शिफ्ट में पूछा गया था सामाजिक कार्य में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत के उगादी त्यौहार से संबंधित उगादी पचड़ी एक प्रसिद्ध व्यंजन है, इसमें कितने प्रकार की सामग्री इंग्रेडिएंट होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ये कार्यक्रम के 6 स्तंभों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, शारीरिक स्वास्थ्य ढांचा, डिजिटल अधिगम ढांचा, नीतिगत ढांचा और क्षमता ढांचा, यह ई कार्यक्रम के 6 स्तंभ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से नाटक का प्रस्तुतिकरण है। इसमें गीत साधारणतः निम्न में से किस भाषा में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मन्नी प्रबलम भाषा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार करते हुए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को बाद के अधिनियम में संशोधित या पूरक सभी अधिनियमों के साथ प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम उन्मूलन 1949 को छोड़कर निरस्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 395। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन देखें जो 15 मार्च को पूछा गया था और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट द्वारा ग्रेजुएट लेवल के जितने भी 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन देख लिए हैं।
और 12th लेवल पे 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में 12th लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।